साल यानी 2025 आने में बस 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिनेमा जगत के लिए ये साल यानी 2024 कितना खास रहा। 2024 का साल था फुल ऑफ ड्रामा, धमाका और कुछ इमोशनल स्टोरीज। इस साल शादियां हुई, ब्रेकअप्स ने हेडलाइंस बनाए, डाइवोर्सेस हुए, तो वहीं कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अपना मैजिक चलाया, तो वहीं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी टिकट काउंटर में फेल हो गए। इस साल ने हमें दिया रोमांस, एक्शन और थ्रिलर। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन सभी मोमेंट्स पर जो 2024 को बनाते हैं एक कंप्लीट बॉलीवुड स्टोरी। साल 2024 खत्म होने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में आई जिन्होंने रिलीज होते ही मेकर्स के लिए पैसों की बारिश कर दी। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक तमाम ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन फिल्मों ने एक एक करके सभी पुराने रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला दिया। 2024 की टॉप रेटिंग फिल्में: पुष्पा 2 द रूल 1500 करोड़, कल की 1035 करोड़, स्त्री 2 840 करोड़, सिंघम अगेन 400 करोड़, भूल भुलैया 3 78 करोड़। सिनेमा लवर्स को साल 2024 में अलग अलग फिल्मों से मनोरंजन का फुल डोज मिला। 2024 को खत्म होने में अब बस चंद दिनों का समय बाकी है। बॉलीवुड की कई ऐसी सुपरहिट फिल्में रहीं जिन्हें ऑडियंस ने खूब पसंद किया और लोगों के बीच काफी चर्चा भी हुई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर साल कई ऐसी बड़ी बजट की फिल्में आती हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में भी होती हैं जो कम बजट की होकर भी दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। किरण राव के डायरेक्शन में बनी लापता लेडीज ने सभी को इम्प्रेस किया। फिल्म की कहानी एकदम फ्रेश और डिफरेंट थी। 4 से 5 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई लापता लेडीज ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भी चुना गया, लेकिन फिल्म ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई। I love you. इसके अलावा भी कई ऐसी लो बजट फिल्में रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक राज किया है। दाम कम, साउंड बड़ा। हनुमान 40 करोड़ रुपए के बजट में 350 करोड़, शैतान 40 करोड़ रुपए के बजट में 211 करोड़, मुंजिया 40 करोड़ रुपए के बजट में 350 करोड़, महाराजा 20 करोड़ रुपए के बजट में 186 करोड़। ये लो बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छोटा पैकेज बड़ा धमाका साबित हुई। यही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पर भी इन फिल्मों को खूब पसंद किया गया। साल 2024 बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के लिए काफी अच्छा रहा। इनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए धुआंधार कमाई की, तो वहीं कुछ मूवीज ने काफी बजट और कुछ बस के साथ होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई। वैसे तो इस साल कई बड़ी और एंटरटेनिंग फिल्में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जो दर्शकों पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई। बॉलीवुड की टॉप 8 फ्लॉप फिल्में: जिगरा 55 करोड़, बड़े मियां छोटे मियां 102 करोड़, योद्धा 35 करोड़, चंदू चैंपियन 88 करोड़, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 85 करोड़, मैदान 71 करोड़, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 41 करोड़, मिस्टर एंड मिसेस माही 35 करोड़। बॉलीवुड में हिट और फ्लॉप का सिलसिला लगा रहता है। कुछ फिल्में रिलीज होने के साथ ही पर्दे पर छा जाती हैं, वहीं कुछ फिल्में रिलीज होते ही धड़ाम से गिरती हैं और मेकर्स को मुंह की खानी पड़ती है। कई फिल्मों को क्रिटिक्स की अच्छी रेटिंग के बाद भी लोग देखने नहीं पहुंचते। ये साल कई बी टाउन स्टार्स के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल कई बड़े सितारे शादी के बंधन में बंधे। इस लिस्ट में रकुलप्रीत सिंह, सोनाक्षी सिन्हा जैसी कई बड़ी हसीनाएं शामिल हैं। शादी के बंधन में बंधे ये कपल्स: रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी 21 फरवरी 2024, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा 15 मार्च 2024, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून 2024, नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला 4 दिसंबर 2024। 2024 फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक रोमांटिक साल रहा, जहां कई बड़ी हस्तियों ने अपनी जिंदगी के खास मोमेंट्स को शादी के रूप में सेलिब्रेट किया। कपल्स ने इस साल शादी के बंधन में बंधकर अपने फैंस को एक नई शुरुआत का मैसेज दिया और बॉलीवुड टॉलीवुड की लव स्टोरी के नए चैप्टर की शुरुआत भी की।
साल 2024 की शुरुआत से ही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी सुर्खियों में छाई रही। यह अब तक की किसी भी शादी से लंबी शादी थी। इसकी प्री वेडिंग फंक्शन ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट ने शादी से पहले 2 प्री वेडिंग पार्टी की। कपल ने 12 जुलाई को शादी की, जिसमें कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, बिजनेस टाइकून और राजनेता शामिल हुए। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी इस ग्रैंड शादी में शामिल हुए थे। इस शादी की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। रुखसती की दहलीज पर खड़ा साल 2024 कई मीठी और कड़वी यादों से भरा रहा। इस साल कई सेलिब्रिटीज शादी के बंधन में बंधे तो कई सेलिब्रिटीज का बॉन्ड उनके हमसफर से हमेशा के लिए टूट गया। इस साल ब्रेकअप्स हुए, कुछ तलाक भी हुए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नताशा इस साल एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों की शादी 4 साल तक चली। हार्दिक और नताशा ने साल 2020 में शादी की थी। कोविड के चलते दोनों ने काफी सिंपल वेडिंग की। हालांकि इसके बाद 14 फरवरी 2023 को दोनों ने एक दूसरे से ही ग्रैंड वेडिंग की। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इस दूसरी शादी के 17 महीनों के बाद ही दोनों अलग हो गए। हार्दिक पांड्या ने एक लंबी और इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताया कि 4 साल तक साथ रहने के बाद अब वो और नताशा अलग हो रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर को पेरेंट्स बनकर बेटे अगस्त्य का ध्यान रखेंगे। बॉलीवुड के एक्स कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने भी 2024 में अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया। लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कई बार उनकी शादी की खबरें भी आई थी, लेकिन अब दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। मलाइका और अर्जुन ने कई बार अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट किया था और दोनों की सोशल मीडिया पर भी कई रोमांटिक तस्वीरें वायरल होती रही हैं। लेकिन फिल्म सिंघम के प्रमोशन के दौरान अर्जुन कपूर ने सिंगल होने की बात कही थी, जिसके बाद ब्रेकअप की तस्वीर साफ हो गई थी। 2024 फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंजिंग साल रहा, जहां कई जानी पहचानी जोड़ियां टूट गई। ये साल कुछ रिश्तों के लिए कठिन साबित हुआ, लेकिन फिल्म स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ को फिर से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तलाक के रूमर्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि कपल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन इस साल उनके रिश्ते में कुछ तनाव और प्रॉब्लम सामने आई, जिसने फैंस और मीडिया का ध्यान खींचा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों के तलाक की चर्चा तेज हो गई। कहा जा रहा था कि कपल के बीच कुछ ठीक नहीं है। हालांकि एक इवेंट में कपल ने साथ आकर तलाक की अफवाहों पर ताला लगा दिया। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस साल सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। 5 नवंबर को शाहरुख को जान से मारने की धमकी का कॉल आया था, जिसके बाद शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रायपुर से पकड़ लिया था। इन सब के चलते शाहरुख ने अपने बर्थडे पर भी फैन से मुलाकात नहीं की थी। साल 2024 में कई बड़े विवाद हुए। सबसे बड़ा विवाद कंगना रनौत के एमपी बनने के बाद हुआ। कंगना को थप्पड़ मारा गया तो पूनम पांडे ने अपनी ही मौत की खबर झूठी फैला दी, जिस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई। 2 फरवरी को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर हुई कि एक्ट्रेस की सर्विकल कैंसर से मौत हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फिर अचानक कुछ दिन बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताया कि वो जिंदा है। पूनम पांडे ने कहा कि वो सर्विकल कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया था। लोगों ने इसे एक्ट्रेस का पीआर स्टंट बताकर काफी ट्रोल किया, लेकिन उसके बाद से पूनम पांडे और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत, जिन्हें 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने एक बार किसान आंदोलन के दौरान एक ऐसी बात कह दी थी जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची थी। हालांकि महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। कंगना के साथ हुए इस हादसे ने इंडस्ट्री में सभी को हिला कर रख दिया था। हालांकि एक्ट्रेस ने जल्दी इससे उभरकर वापस काम शुरू कर दिया था। कुछ फिल्मों ने हमें हंसाया, कुछ ने रुलाया, कुछ ने दिल छुआ तो कुछ ने निराश भी किया, लेकिन सिनेमा तो यही है, कभी हिट, कभी फिल्म, कभी शादी का जश्न तो कभी टूटते रिश्ते। साल भी कुछ ऐसा ही था, एक कहानी जो कभी पूरी होती है तो कभी अधूरी। लेकिन जैसे फिल्म एक नए सीक्वल का इंतजार करता है, वैसे हम भी एक नए साल के लिए तैयार हैं।